अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफ़ेसर अरशद अली ख़ान हूँ और मुदर्रिस हूँ शोबा उर्दू के अंदर। आज मैं एक किताब के हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूँ और वो किताब है आलमी अफ़साने, जिसको तरतीब व तदवीन जो है वो प्रोफ़ेसर आसिफ़ भुट्टो साहब और फ़ारूक राव साहब की है। लिहाज़ा इस किताब को क्या ज़ाती लाइब्रेरी का हिस्सा नहीं होना चाहिए? और क्या ये जो है कितनी एक ज़रूरी है? मेरा ये गुमान है कि तहज़ीबें और इंसान 3 किस्म की शनाख्तें रखते हैं और उससे उनकी पहचान होती है। और ये 3 चीज़ें, एक तो उसकी ज़ाती लाइब्रेरी है, दूसरा उसकी जो है वो नर्सरी है, अगर साइंसदान है तो उसकी लेबॉरेटरी है। एक किसान भी जो है उसकी लेबॉरेटरी जो है वो उसके खेत होते हैं। इसी तरह जब सोशल साइंसेज़ की बात की जाती है तो सोशल साइंसेज़ के अंदर जो है वो माशरा उनकी लेबॉरेटरी होती है। लिहाज़ा जो बाज़ लोग ये गुमान करते हैं कि जी ये जो गाइड बुक्स हैं ये खुलासा साज़ी है, इससे जो है लोग दूर हुए हैं। मैं ये कहता हूँ कि इन लोगों ने तो दूर नहीं किया। असल में वो मजमूई तौर पर हमारे यहाँ जिस अंदाज़ का समाज और कल्चर पनपता रहा है, जिस अंदाज़ से हमारे यहाँ जो जदीद ज़राए आए, उसने किताब से दूर किया है। लेकिन बाज़ लोग उन जदीद ज़राए को भी उसके अंदर शामिल करके अपना ज़ौक़ बेहतर करते रहते हैं। और ये जो है तहकीक में मामिन साबित होती हैं। अब मसलन तालिब इल्म अगर एक जगह जिसने पहले कोई ऐसा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुल्की अफ़साना कोई पढ़ लिया, अब मज़ीद जब वो आलमी क्लासिक और जो है मास्टरपीसेस ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ते हैं, तो एक तो ये है कि उन्हें तर्जुमा शुदा मिलता है, उन्हें दावत मिलती है कि उस जो है राइटर की चीज़ों को और ज़्यादा पढ़ा जाए। अच्छा, इधर भी डिस्कोर्स है या फ़नी और फ़िक्री जायज़ा है, अच्छा उससे मदद ले ली। फिर दूसरी जो हमारी जो मामन किताबें हैं, ई बुक लाइब्रेरी है, जो है ज़ाती लाइब्रेरी हो गई, उसके अंदर जो है आप यूट्यूब शामिल कर लें। ये सारी चीज़ें मिल के जो है हमें जो है वो मोटिवेट करती हैं, हमें इस जानिब राग़िब करती हैं कि हम मज़ीद इस पे जो है वो तहक़ीक़ करें। एक तो बड़ी इम्पोर्टेंट राय इन किताबों के अंदर भी मौजूद है, चाहे वो मिर्ज़ा हामिद बेग की अफ़साने का मंज़रनामा हो, इसको बीच में शामिल कर लीजिए। अच्छा, ये बुनियादी माख़ज़ात और सानवी माख़ज़ात एमफ़िल और पीएचडी वाले स्कॉलर और जो प्रोफ़ेसर हज़रात हैं, ये सारे तो जानते ही हैं। लिहाज़ा जो हमें रहनुमाई मिलती है, ये किताबें बुरी नहीं हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है लायक-ए-तहसीन है। इससे अगला कदम उठाने से इन लोगों ने कभी किसी ने मना तो नहीं किया कि आप जो है वो आगे मत पढ़िएगा, इसी को पढ़ लें, इसी को सिर्फ रखें, ज़हन में रखें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कहता हूँ कि जो है वो तहसीन हैं ये लोग, जो हमें इस तरफ लेके आ रहे हैं, हमें नए लफ्ज़ दे रहे हैं, हमें इस तरफ राग़िब कर रहे हैं। इदारा अल तहरीर के जो इमाम साहब हैं और इसी तरह ये 2 मुसन्निफ़ीन, और इन चीज़ों को कलेक्ट करके उसके बाद नए नोट्स तैयार करने में जो मज़ा आता है वो बयान से बाहर है। मैंने कई दफ़ा इस तरह के एक्सपेरिमेंट खुद भी किए और जो है जो स्कॉलर्स थे उनको ये कहा कि आप पहले इसको देखें, हाँ जी, इस पे आपको लुत्फ़ अंदोज़ हुए, अब आप नई ये चीज़ साथ मिलाएँ, ये रेफरेंसेस इसके तहत पढ़ें, अभी आप जो है वो फ़लाँ जगह से ये जो है चीज़, अच्छा आप खुद मुझे बताएँ जी, उन्हीं तालिब इल्मों के ज़िम्मे लगा देते हैं कि आप जाएँ और इससे मुंसलिक जो है जितने रेफरेंसेस आप जहाँ मटीरियल मिलता है वो कल लिख के लाइएगा। वो इसमें इस तरीके से जो एक्टिविटी बेस्ड जिसे स्टडी या एजुकेशन कहते हैं वो हो जाती है, तो वो सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं, हमें मोटिवेशन मिलती है। हम इन सब हज़रात का जो है शुक्रिया अदा करते हैं।